मेरी लाइफ कंफ्यूजन बन गई है। आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कोई बीमारी हो गई है क्या? सिर्फ एक दिन होता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे दिन भी सेम चीज कैसे हुई मेरे साथ? मैं जाकर उसके पास बैठ गया। उसके बाद मैंने उसे देखा। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, मैंने शिवानी को देखा और सुबह हो गई। इन दो घटनाओं के बीच में क्या हुआ? मुझे शिवानी को देखते ही कुछ हो जाता है क्या? आज चाहे जो हो जाए, आज रात में शिवानी को देखूंगा ही नहीं। मैं भी देखता हूँ क्या होता है। शिवानी तुम आ गई। मैं किसी भी कीमत पर इसकी आंखों में नहीं देखूंगा। त्रिशूल, क्या है ये? तुमने कमरा फिर से क्यों सजाया? हाँ, ये पिछली 2 रातों में इस कमरे में क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। उन पलों को याद करने के लिए ये तीसरी रात का सेटअप है। तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारे प्यार में पागल होना है। याश भी वही करना चाहता है। इसे जल्द से जल्द सुलाना ही होगा। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मेरी तरफ देखो। नहीं, मैं नहीं घूमूंगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि सारे फसाद की जड़ यही है। क्या मतलब? तुम दूध लेकर कमरे में आती हो, मेरे पास आती हो, मुझे दूध देती हो, मैं तुम्हें वापस देता हूँ। तुम दूध पी लेती हो, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाकर पलंग पर बैठा देता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, उसके बाद तुम्हारा चेहरा देखता हूँ। अगले ही पल सुबह हो जाती है। रात में नींद कब आती है पता ही नहीं चलता। इसीलिए आज मैंने ये ठान लिया है, किसी भी कीमत पर तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। हम दोनों आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो ही प्यार जागेगा ना। मेरी तरफ देखो ना त्रिशूल। नहीं नहीं, प्यार की बात है ना, वो भी हो जाएगा। आओ शिवानी, बैठो। शिवानी, हे, बैठो शिवानी। बैठ गई। त्रिशूल, सॉरी शिवानी। क्या करूं मैं इसका? इसके नाटक तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। बस एक बार मेरी तरफ देख ले, मैं तुरंत अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर लूंगी। त्रिशूल, तुम हंस गए। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। त्रिशूल, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक हम साथ रहेंगे तुम्हारे साथ यही होगा। चुपचाप पड़े रहोगे। आज अमावस्या है और उसे खत्म होने में भी थोड़ी ही देर है। इसीलिए मुझे इसी वक्त महादेव की आराधना करके नागमणि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे महादेव, आज रात पहली अमावस्या है। अब और कितने दिन मुझे इस परेशानी को सहना होगा? अब मुझे इससे मुक्ति चाहिए भगवान। नागलोक से रिश्ते नाते तोड़कर मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है। मेरे पास मेरी अधिकतर शक्तियां नहीं है, जिसकी वजह से मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ भगवान। मैं ये नहीं जानती कि नागमणि कहाँ है और ना ही ये जानती हूँ कि उसे हासिल कैसे कर सकती हूँ। मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। जिन लोगों ने मेरे साथ नागलोक की रक्षा करने की शपथ ली थी, वो भी अब मेरे साथ नहीं। मैं अपना प्यार हासिल नहीं कर पाई। जिंदगी के हर एक मोड़ पर मैंने अपने सभी अपनों को सिर्फ खोया है। अब क्या मैं नागमणि भी खो दूं? नहीं, मैं नागमणि किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। मैं नागमणि नागलोक वापस लेकर ही जाऊंगी। मेरी सहायता करें महादेव। नागमणि, आज तक हर अमावस्या पर मालिक आकर तुम्हारी पूजा किया करते थे।
वो किस उद्देश्य से तुम्हारी पूजा करते थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज से तुम्हारी पूजा मैं किया करूंगा। कृपा कर इसे स्वीकार करें। हाय राम, हे भगवान, कल रात भी वापस मेरे साथ, परसों भी। शिवानी को ना देखने की मैंने ठानी थी और देखा भी नहीं, फिर भी मुझे नींद कैसे आई? मुझे लग रहा है इसके पीछे शिवानी का ही कोई हाथ है। चाहे जो हो जाए, आज मुझे मेरे इस कंफ्यूजन का दी एंड करना ही होगा। आज मैं शिवानी से डायरेक्ट बात करूंगा। अब ये क्या है? ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नींद आती है। तो अब हम नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकते, तो ऐसे बात करते हैं। क्या हुआ शिवानी, नहीं चलेगा क्या? जो तुम्हें पूछना था वो पूछो। मुझे बस एक बात जाननी है। हम दोनों अब पति पत्नी हैं, तो क्या हम दोनों शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं? त्रिशूल, इस घर में मैं तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ, ये तुम जानते हो ना? पता है। तुम्हारी इच्छा के बिना मैं कभी तुम्हें चाहूंगा भी नहीं शिवानी। देखो, मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है तो हम अपना जीवन साथ में शुरू कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो मुझसे प्यार है ही नहीं। शादी से पहले जब तुमसे बात करती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, पर जब से तुमने धोखे से मुझसे शादी की है तब से मुझे तुम्हारी बातों से नफरत होती है। तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता मेरा। शिवानी, भले ही तुम्हें मुझसे नफरत हो गई हो, लेकिन सच में मेरा मन साफ है, इस बात को समझो। समझना मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए त्रिशूल। अगर तुम्हें प्यार की कीमत पता होती तो मुझे और त्रिविक्रम को कभी दूर नहीं करते। मैंने दूर नहीं किया है शिवानी, मैंने बस अपने प्यार को बचाया है। भले ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार ना हो, पर वो प्यार मैं जगा कर और पाकर ही रहूंगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ क्या? चलो ठीक है, मुझे बस 3 दिन का वक्त दो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार जगा कर रहूंगा। 3 दिन तो छोड़ो, 3 जन्म में भी ये मुमकिन नहीं है। पहले देकर तो देखो शिवानी। ठीक है, देती हूँ, पर 3 दिन के बाद हार गए और तुमसे कुछ नहीं हुआ तो? मैंने कहा ना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। मुझे इससे छुटकारा दिलाओगे? बोलो त्रिशूल, तुम मुझे इससे छुटकारा दिलाओगे? ठीक है, चलो। तुम बाद में अपनी बातों से मुकर नहीं सकते? हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो, बिजी रहो। अगले 3 दिनों में तुम मुझसे प्यार करने लगोगी, ये पक्का है। चैलेंज मतलब चैलेंज, मैं सीरियसली लेता हूँ। देखते हैं। आई लाइक योर स्माइल। तुम्हारे हारने के बाद तो और भी अच्छी लगेगी, तब देख लेना। मैं तो नहीं हारूंगा, मेरे प्यार में तुम हारोगी। अरे ये क्या, बैग खाली कैसे? गुड़िया कहाँ है? मधु, मधु, जरा रुकिए, ये सब साफ कर लूं, फिर कॉफी बना के देती हूँ। अरे छोड़ो तुम्हारी कॉफी को, कबर्ड में मैंने गुड़िया रखी थी, वो कहाँ है? गुड़िया? हाँ? ओ, उल्लू वाला गुड़िया? अरे वहीं कबर्ड में होगा, जाके देख लीजिए। अरे मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, नहीं मिल रहा। तुमने कहीं रखा है क्या? आप कहाँ मुझे उसे छूने देते हैं? उसे तो सोने की गुड़िया जैसे आप संभाल के रखते हैं ना। अरे वहीं रखा था ना, कहाँ होगा समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए जी, छोटी बच्ची की गुड़िया खो जाती है तो इतनी परेशानी होती, आप क्यों एक साधारण सी गुड़िया के लिए इतने परेशान हो रहे हैं? वो सब तुम नहीं समझोगी। इसमें समझना क्या है, गुड़िया ही तो है। वो खो गई है तो हम नहीं ले आएंगे। खो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। तो ढूंढिए। शे, इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूं मैं? मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए था उस पर। आखिर कहां रख कर आ गया मैं उसे? गुड़िया नहीं है तो मेरे हाथ पांव भी कांप रहे हैं। अब क्या करूं? शिवानी, दादी आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई बेटा, मैं इसे तुम्हें देने आई हूँ।
ये क्या है? ये रक्षा धागा है। इसे शादी से पहले ही पहनना चाहिए था, पर तुम दोनों की शादी तो मंगनी किए बिना ही हो गई थी ना। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हें ये रक्षा धागा दे दूं। ये ले लो बेटा। शिवानी, ये रक्षा धागा कम से कम 3 दिन पहनना ही होगा। इससे ना पति की आयु बढ़ती है। ले लो बेटा, बांध लो। पंडित जी ने बोला है दोष भी तुम ही में है। इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, तुम इसे बांध लो। ठीक है दादी। तुम इसे बांध लोगी या फिर मैं बांधूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में बांध लूंगी। पर कहीं तुम भूल गई तो? नहीं दादी, त्रिशूल आएगा ना, उससे हाथ में बनवा लूंगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, भूलना नहीं। हाँ, इसे मैं बांधूंगी? त्रिशूल से संबंधित कोई चीज नहीं चाहिए। इन सबकी नजरों में वो जरूर मेरा पति होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरा पति कभी नहीं हो सकता। उसको चुप करने के लिए मैंने कुछ कुछ बोल तो दिया, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैं दिमाग क्यों खराब कर रहा हूँ? इसको पूरी दुनिया की खबर होती है, ये भी पता होगा। हाउ टू इम्प्रेस गर्ल? सॉरी, आई कांट फाइंड द आंसर। है? ये क्या है? ये लड़कियों को इम्प्रेस करना इसको भी नहीं आता। ये लड़कियां बहुत ही टफ होती है यार। जाने दो। लड़कियों को लड़के किस वजह से पसंद आते हैं? हर लड़की की अलग वजह है, इसलिए कारण अभी तक पता नहीं लग पाया। ये भी नहीं पता। ठीक है, लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं ये नहीं पता। उसकी जगह लड़कियों को क्या पसंद है ये तो बता दो। ये उनके मूड पर डिपेंडेंट है। अलग मूड में अलग चीजें पसंद है। अरे रे, ये क्या बात हुई? ये लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या क्या लिखा है? चॉकलेट, आइसक्रीम, शूज, शॉपिंग, कपड़े, ज्वेलरी। अरे बाप रे, लगता है ऐसी कोई चीज नहीं जो लड़कियों को पसंद नहीं है। लेकिन शिवानी को मैं ही नहीं पसंद हूं। जो भी हो जाए, शिवानी को मैं मुझसे प्यार करा के ही रहूंगा। अभी कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, यही करेक्ट लग रहा है। यस। गुड़िया तो यही है। इसका मतलब मैंने इसे कहीं गिराया नहीं था। रात को तो मैं इस रूम की तरफ आया भी नहीं। न तो जाने से पहले मैं यहां आया और ना ही लौटने के बाद मैं यहां पर आया। तो फिर ये गुड़िया त्रिशूल के रूम के अंदर पहुंची कैसे? कौन है अब? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत करो प्लीज, मुझे कुछ मत करना। भालू भाई, भालू भाई, मैंने कुछ नहीं किया भालू भाई। अरे इस घर में पहले सांप आया करता था, अब भालू भी आने लग गया। ये घर है कि जंगल? नहीं नहीं, अरे भगवान, अब आप ही बचा सकते हो। नहीं, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे वाह, मामा तो बहुत डर गए। ये कॉस्ट्यूम अगर मामा को ऐसे डरा सकती है तो शिवानी को तो जरूर डरा देगी। ये कैसे? ये घर के अंदर कैसे आ गया?
क्या करूं मैं? अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपने असली रूप में आ जाऊं और कोई और आ जाएगा तो वो मुझे देख लेंगे। बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? यस, शिवानी डर गई है। मेरा प्लान सक्सेसफुल। दूर रहो। देखो मेरे पास मत आना। दूर रहो मुझसे। क्या शिवानी, तुम भी? अब तक नहीं पता चला मैं कौन हूँ? कोई है क्या? बचाओ। ए भालू, मेरे नजदीक मत आ। मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आ। क्या करूं? ये क्या कर रहा है? अरे ये भालू ऐसे नाच क्यों रहा है? इसे देखकर तो शक हो रहा है कि सच में भालू भी है या नहीं। इससे तो अभी मजा चखाती हूँ। वो देखो। ए भालू रुक जा। ए खाना रुक जा। उस भालू के पीछे तो शिवानी भी आ रही है। अरे जरा देखिए तो मालकिन, मूवी की हीरोइन की तरह दिख रही है। ऐसी बीवी पाने के लिए बड़े ही पुण्य की है त्रिशूल ने। हमें तो भालू को मारना था, बहू की तारीफ नहीं करनी थी, और ऐसा मारना है कि दोबारा नहीं आएगा। हाँ? ए। अरे रे, ये क्या है? घर वाले तो यहीं खड़े हैं। अब क्या करूं? अगर इस भालू के भेष में मैं हूँ, ये पता चल गया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले यहाँ से एस्केप करता हूँ। ए जानवर, क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से बच नहीं सकते। जानते हो मैं कौन हूँ? दीदी बचाओ दीदी। आप सब लोग डरिए मत। इस भालू को तो मैं ठीक करती हूँ। तेरी तो दीदी मारो उसे। तुम अब रहने दो बेटा, इसे तो मैं ठीक करती हूँ। हमारे ए भालू, तुम मेरी बहू के ऊपर अटैक करते हो। मेरा बेटा होता ना यहाँ, तुम्हें मजा चखा देता। मैं बताती हूँ तुम्हें, अब स्वाद आएगा। मारो। नहीं माँ, मुझे मत मारो। मैं त्रिशूल हूँ। त्रिशूल तुम हो क्या? हाँ दादी, मैं हूँ। त्रिशूल, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो मैं शिवानी को डराने आया था। पहले ये मुखौटा हटाओ। हाँ। ओह। अरे क्या बात है, पत्नी को खुश करने के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। इसीलिए बोलती हूँ, स्वर्ग से निर्मित हुई जोड़ी है तुम दोनों की। मधु, मधु, क्या हुआ त्रिशूल गिर तुम्हें? रहा है, पकड़िए उसे। ए मधु, पकड़िए उसे। मधु। क्या हुआ? सुनिए, त्रिशूल को कोई खाई में गिरा रहा है। मैंने सपने में देखा है। वो बहुत बहुत ऊंचाई से गिर रहा है जी। ऐसा कुछ नहीं होगा मधु, ऐसा क्यों सोच रही हो? सुनिए, त्रिशूल कहाँ है? त्रिशूल, त्रिशूल। वो मालिक के घर पर है, उसे कुछ नहीं होगा। तुमने बस एक बुरा सपना देखा है। पंडित जी ने सही कहा था कि परिवार के ऊपर संकट है। और आप देखिए, मुझे ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है जी? पंडित जी ने कहा था कि शिवानी और त्रिशूल का वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हुआ तो आपत्ति आएगी। अब तो शुरू हो गया है ना। लेकिन इतना बुरा सपना क्यों? मधु, सोने से पहले कुल देवता का नाम लेकर सो जाओ, कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। सही कहा जी। आपने बोला तो मुझे याद आया कि त्रिशूल के शादी होने पर मैंने कहा था कि भैरवनाथ के मंदिर जाऊंगी, और अभी तक मैंने वो मन्नत पूरी भी नहीं की। शायद इसीलिए मुझे ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कल सुबह मन्नत पूरी करने के लिए त्रिशूल को भेज देंगे। ठीक है जी। मधु,
इन छोटी छोटी बातों से परेशान मत हुआ करो। तुम्हारे अंदर एक और जान है, जरा उसके बारे में तो सोचो। चलो अब आराम करो, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है। तुम शांति से नहीं रह सकते ना? भालू बनकर आने की क्या जरूरत थी? अब देखो कितना दर्द हो रहा है। दर्द? शिवानी शिवानी शिवानी, मैं ही वो भालू बनकर आया हूँ ये पता चलने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान थी ना, वो देखकर मेरे सारे दर्द गायब हो गए थे। शिवानी, एक बार तुम मुझे दिल में जगह देकर तुम अपना मान कर तो देखो। मैं तुम्हें हर एक दिन और हर एक पल खुशियां ही देने वाला हूँ, मेरा यकीन करो। अरे, क्या शिवानी ऐसा क्यों किया? मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं पसंद। इन बंदरों वाली हरकतों से मेरे मन में प्यार ला सकते हो या मुझे अपना बना सकते हो। ये सपना देख रहे हो तो उसे छोड़ दो तुम। शिवानी, ये सपना नहीं है, मैं ऐसे हकीकत बनाऊंगा, देख लेना। ऐसा कभी नहीं होगा। शिवानी एक मिनट रुको। दादी ने कहा था उन्होंने कोई रक्षा धागा दिया था, वो कहाँ पर है? ये लो। ये क्या शिवानी, ऐसे ही दे दोगी? बांधेगा कौन? बांधना है तो खुद बांध दो, ना मैं तुम्हें बांधूंगी और ना मैं खुद पहनूंगी। अरे तुम भी नहीं पहनोगी? देखो, मेरे लिए ना सही घर वालों के लिए तो पहन लो ना। त्रिशूल, ऐसे कभी भी प्यार नहीं होता, और अगर हुआ भी तो वो प्यार नहीं कहलाता। मुझे ये रक्षा धागा नहीं चाहिए और ना ही तुम। शिवानी, शिवानी, ये रक्षा धागा शायद तुम्हें अभी नहीं चाहिए, पर 2 दिन में तुम इसे बांध लो, मैं ऐसा कुछ करूंगा, तुम देख लेना। क्यों शिवानी, क्या देख रही हो? शॉक हो गई क्या? ऐसा लगा जैसे कोई सफेद कबूतर आ गया है। शिवानी, कल मैं जो करने गया वो गलत हो गया, लेकिन आज ऐसे शेफ कोट पहनकर मैं क्या करने वाला हूँ ये सोच रही हो? शादी के बाद तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, रानी की तरह रखूंगा, मैंने ऐसा सोचा था। देखो आज वैसा ही हो रहा है। आज एक भी काम करने नहीं दूंगा तुम्हें शिवानी, तुम बस आराम से बैठकर देखती जाओ। शिवानी यहाँ देखो, स्नान के लिए टॉवल रेडी है और पहनने के लिए तुम्हारे कपड़े भी रेडी हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी मैं बना रहा हूँ, तुम्हें और जो भी चाहिए ऐसे रेडी कर दूंगा। तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, तुम चाहे जो करो मेरा मन नहीं बदलेगा। चलो अब जाओ यहाँ से। तुम जब ऐसा कहती हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करने से डरती हो शिवानी। मुझे कोई डर नहीं है। तो फिर मेरे साथ रहने में क्या तकलीफ है? ठीक है, यहीं रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इतना काफी है, मैं साथ ही रहूंगा। यहीं रहो। जैसे बहुत सी चीजें हैं जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वो देखो, वो फोटो, वो कप जो वहाँ रखा हुआ है, और यहाँ की लाइट्स, तुम भी वैसे ही हो। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं भी अंदर। क्या शिवानी, तुमने ही तो अभी कहा कि मैं जीव नहीं हूँ ना, तो बाथरूम में सोप, बकेट, शैम्पू है, वैसे मैं भी रह लूंगा। त्रिशूल, सॉरी, मजाक कर रहा था। दोबारा ऐसी पागलों वाली हरकतें मत करना। वो क्यों? ऐसा किया तो साथ ले जाओगी क्या? नहीं, मेरा मतलब है अगर ऐसा किया तो डॉक्टर के पास ले जाओगी क्या? गुस्सा तो हर वक्त नाक पर रहता है, लेकिन फिर भी गुस्से में भी क्यूट लगती है। तुम्हारे गुस्से को कैसे कम करना है मुझे पता है। नीचे आ जाना, क्या क्या बना के लाता हूँ देखना। जो करना था वो मैंने कर दिया है।
अब बस रिजल्ट का इंतजार है। मैं समझी नहीं। जाल तो मैंने बिछा दिया है, अब बस मौत की खबर आनी बाकी है। किसकी मौत? क्या करने वाले हो? ये देखो, ये क्या है? ये जीप के ब्रेक नट बोल्ट हैं। ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? इससे क्या होगा? ये मैंने त्रिशूल की गाड़ी से निकाला है। त्रिशूल की जीप का स्टीयरिंग ऑयल पाइप मैंने कट कर दिया है, और इतना ही नहीं, ब्रेक भी फेल कर दिया है। त्रिशूल जैसे ही अपनी जीप चलाकर 5 किलोमीटर दूर जाएगा, मर जाएगा। आहाहाहा, अद्भुत अद्भुत। त्रिशूल खाना बना रहा है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। माँ जी, खुशबू से तो अभी खाने का मन कर रहा है। इतना खुश होके बना रहा है यानी कुछ तो बात जरूर होगी दीदी। चुप रहो गोविंद, इतने देर से खाना वो हमारे लिए ही बना रहा है। नहीं नहीं, वो खाना बना रहा है मेरे लिए। देखो, मेरी फेवरेट नूडल्स की खुशबू आ रही है। गोविंदा, अपने नाक की जांच कराओ। वो हलवा बना रहा है, वो भी घी में हलवा बना रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना? मेरे लिए बना रहा है वो। नहीं, मेरे लिए बना रहा है। नहीं, हमारे लिए। पहले उसे खाना बनाने तो दो, फिर पता चलेगा कि किसके लिए बना रहा है। त्रिविक्रम, तुम पागल हो गए हो? उसे क्यों मार रहे हो? तो क्या उसकी पूजा करूं? दुश्मन का नाश करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। सबसे पहले जो तुम कर रहे हो उसे अभी रोक दो। त्रिशूल को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। क्यों रोक दूं? उससे मरना ही होगा। त्रिविक्रम! त्रिशूल को अगर कुछ भी हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगी। क्यों? उसे अगर मैं मार दूंगा तो तुम्हें तकलीफ क्यों होगी? इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम चाहो तो शिवानी को पालो, लेकिन त्रिशूल को कुछ हुआ तो मैं उसे मार कर ही रहूंगा। तुम्हें जो भी करना है करके देख लो। देखो, तुम मेरी शक्तियों को जानते हो, तुम्हें भारी पड़ेगा। मेरी दादी का एहसान है तुम पर, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी दादी का एहसान दादी के साथ ही मर गया, और मैंने भी उनकी बहुत मदद की है। देखो मायंगनी, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। त्रिविक्रम, तुम्हें चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं त्रिशूल को अभी रोकूंगी। तुम्हारा काम मैं पूरा नहीं होने दूंगी त्रिविक्रम। ये इस मायांगिनी का प्रण है। त्रिशूल, हाँ क्या? खाना तैयार है क्या? हाँ रेडी है। हेलो मेरा प्यारा बेटा, मेरे लिए घी डालकर चीनी डालकर बहुत प्यार से हलवा बनाया है ना? अरे 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 अरे, कितना प्यार करता है तू मुझसे। आई लव यू बेटा। मुझसे भी बहुत प्यार करता है ये, इसीलिए तो माँ को आज रेस्ट देने के लिए खाना बनाया है। देखिए ना कितना सारा खाना बनाया है। सही कहा ना बेटा, मेरा प्यारा बेटा। ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा। चलिए खाना खाकर देखते हैं। रुक जाइए, ये सब मैंने आपके लिए नहीं बनाया है। तो फिर किसके लिए? घरवाली के लिए। तो हम कौन हैं? घरवाली का मतलब है मेरी धर्म पत्नी। तो ये बात है। तुमने अपनी पत्नी के लिए बनाया ठीक है, पर हम सबको भी थोड़ा चखने दो ना।
पहली बार बनाया है तुमने, हमें भी दो ना थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, नो चांस। टेस्ट भी नहीं करने दूंगा मैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है। त्रिशूल मुझे जरूर देगा, क्योंकि वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ना? एक मिनट, हटिए हटिए। चाहे जो भी हो जाए, मेरा बनाया खाना मेरी बीवी ही खा सकती है, मैं किसी को नहीं दूंगा। त्रिशूल प्लीज हमें देना। आप लोगों को अगर खाने की इतनी इच्छा है तो पहले शिवानी को आने दीजिए, उसे खाने दीजिए, और तब अगर कुछ बच जाएगा तो आपको मिलेगा, लेकिन वो भी थोड़ा सा, ओके ना? और अब शिवानी आएगी और खाना खाकर उसमें खो जाएगी। हे, वहां देखो, शिवानी। सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? नाश्ता नहीं करेंगे क्या? हाँ, हाँ आप। तुम्हारा नाश्ता होने के बाद ही हमें कुछ मिलेगा खाने के लिए, तुम खाओ ना। अरे ये कैसे हो सकता है? आप लोगों के बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? शिवानी, तुम्हें खाना ही होगा, वरना हम सब के लिए उपवास हो जाएगा। हाँ शिवानी बेटा, खड़ी क्यों हो? आओ ना, बैठो, बैठ के नाश्ता करो। हाँ, आओ बैठो बेटा, बैठो। शिवानी, आज तुम्हारे लिए मैंने साउथ इंडिया से पोंगल एंड चित्राना, नॉर्थ इंडिया से रोटी करी, चाइनीज से नूडल्स और गोभी मंचूरी, डेजर्ट में गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, और फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ रेडी है सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह शिवानी, सोच रही हो कौन सा पहले टेस्ट करूं क्या? मुझे पता है, प्यार से बनाया हुआ ये हलवा खाना चाहती हो, है ना? है? क्या हुआ शिवानी, क्या हुआ? ये देखो, इसमें एक्स्ट्रा बादाम डाला है मैंने, खाओ ना। मैं आज नहीं खाऊंगी, मेरा उपवास है। बताना भूल गई थी। उपवास है? आज कैसा उपवास है शिवानी? ठीक है, जाने दो, आओ खाओ ना। नहीं खाऊंगी, किसी और के लिए मैं अपना उपवास नहीं छोड़ूंगी। ए, शिवानी, शिवानी, शिवानी! आज उसका उपवास है, वो बताना भूल गई थी। खैर जाने दीजिए, आप लोग खाइए, आइए। हम खाएंगे। हाँ, आप लोग? हम तो तुम्हारे घर वाले नहीं है ना? अरे आप लोग भी ना, मैंने तो बस मजाक किया था, आप सीरियस क्यों हो रहे हैं? आइए बैठिए। हम खुद बनाकर खा लेंगे, आप अपनी बीवी को खिलाइए। अरे एटलीस्ट टेस्ट तो कर लीजिए। अरे तुम तो जूनियर बावर्ची हो बेटा, अच्छा ही बनाया होगा। क्या दादी, आप भी टांग खींच रही हैं? आइए बैठिए, परोस देता हूँ। हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। चलो। अरे अरे रुक, आप तो सच में जा रहे हैं? देखिए, अरे ये गोभी मंचूरियन है। अरे अरे रे, देखो ना मामा, सब चले गए। शुक्र है आप तो खाएंगे। आइए बैठिए मामा। ये कहाँ मिला? शिवानी जी के रूम में था। त्रिशूल और शिवानी को हाथ में बांधने के लिए दिया था मैंने, ऐसे कैसे छोड़ दिया? किसका हो सकता है? त्रिशूल का अथवा शिवानी का? छह, ऐसा क्यों किया उन्होंने? कम से कम 3-4 दिन उनके हाथ में होना चाहिए था। अरे अरे, अगर उन पे कोई मुसीबत आ गई तो
मुझे डर लग रहा है। अभी परसों तो शादी हुई है उनकी। उनको तो सुखी रहना चाहिए, उन्हें किसी की नजर नहीं लग सकती। हे भगवान, उनकी आप ही रक्षा करना। त्रिशूल, हाँ? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर तो उस रास्ते पर है ना? शिवानी, मुझे तुमसे बात करनी है। त्रिशूल, गाड़ी रोको। मैंने कहा रोको। हाँ ठीक है, रोकता हूँ। त्रिशूल, गाड़ी रोको। गाड़ी रोक रहे हो कि नहीं? हाँ रोक तो रहा हूँ। ये रुक क्यों नहीं रहे? कहीं ब्रेक तो नहीं फेल हो गए? रोक क्यों नहीं रहे? हाँ मैं वही कर रहा हूँ। इस गाड़ी के ब्रेक क्यों नहीं लगे? शायद गाड़ी की सर्विसिंग करानी होगी। पिताजी से कहता हूँ। शिवानी, शिवानी, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम कुछ भी करते रहोगे और मैं चुपचाप सब कुछ सहती जाऊंगी? तुम्हारी माँ के कहने पर मैं मंदिर आने के लिए तैयार हुई थी, वरना मैं आती भी नहीं। ओहो, ये मंदिर जाने वाला ही रास्ता है, लेकिन भगवान से मिलने से पहले मुझे मेरी देवी से कुछ बात करनी है। त्रिशूल। शिवानी, एक मिनट। मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया हूँ पता है? तुम्हारा मन बदलने के लिए तुमने मुझे 3 दिन की मोहलत दी है। अगर उन 3 दिनों में मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मेरी जगह वहां होगी। त्रिशूल, वो घर में नहीं है जी। क्या घर पे नहीं है? कहाँ गया है वो? मालिक के घर पे भी नहीं है। मैंने ही मन्नत पूरी करने के लिए ना उन्हें मंदिर भेजा है। ओह अच्छा, ठीक है। मधु, यहाँ खड़ी जीप कहाँ चली गई? उसे त्रिशूल लेके गया है। अरे उसे क्यों लेकर गया वो? सर्विसिंग में देने के लिए मैं उसे मालिक के घर से लाया था। सर्विसिंग के लिए देना है ना, उनके आने के बाद दे देंगे। हाँ। मधु, उसे निकले कितना वक्त हुआ है? काफी वक्त हो गया, शायद वो मंदिर भी पहुंच गए होंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों जी, क्या हुआ? गाड़ी से ऑयल लीक हो रही है। वो स्टीयरिंग ऑयल है। हे भगवान जी। ओह, अगर मैं नहीं मानी तो तुम यहाँ से कूद जाओगे? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे पहले गुस्सा आता था, लेकिन आज जो तुमने किया उसे देखकर मुझे गुस्सा नहीं, मुझे शर्म आ रही है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शिवानी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसके लिए हजारों रास्ते हैं। किसी को डरा कर अपना प्यार जताना प्यार नहीं होता। शिवानी, बात मत करो मुझसे। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी नहीं आऊंगी। आज भी आकर गलती कर दी। आदिशेष कहाँ है? उसे कुछ नहीं हो सकता। कहाँ है मेरा आदिशेष? शिवानी, हम मंदिर की ओर जा रहे थे ना, भगवान के दर्शन तो कर लेते हैं। नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। शिवानी, शिवानी! शिवानी अकेली ही गई, यानी त्रिशूल उसके साथ नहीं गया। अच्छा हुआ। जाओ शिवानी जाओ। आज तुम सिर्फ इस जगह से ही नहीं, पूरी दुनिया से भी दूर जा रही हो। मधु, ये नट तो ब्रेक का है। स्टीयरिंग ऑयल भी लीक हुआ है। स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा, ब्रेक नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे जी? दोनों की जान खतरे में है।
हे भगवान जी, वो तो आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, उनकी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम टेंशन मत लो। लाओ फोन दो। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, मैं बात करता हूँ ना। जाओ। हेलो, बोलिए पिताजी। हेलो, कहाँ हो तुम? यही हूँ, यही बाहर हूँ। पिताजी, आप घबराए हुए लग रहे हैं, क्या बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, तुम गाड़ी तो नहीं चला रहे हो ना? नहीं पिताजी, गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। मुझे गाड़ी नहीं चलानी है क्या? मेरे ग्रह ठीक नहीं है क्या? सुनो, सिर्फ तुम ही नहीं, वो गाड़ी कोई भी ना चलाए। क्या? कोई गाड़ी ना चलाए? ये क्या पिताजी, तो फिर घर कैसे आएंगे हम? उस गाड़ी से घर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि गाड़ी ठीक नहीं है। स्टीयरिंग लॉक हो रही है और वो ब्रेक ऑयल भी लीक हो रही है। सर्विसिंग में देना था उसे, तुम क्यों लेकर गए? ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? उस गाड़ी को रिपेयर किए बिना कहीं नहीं ले जा सकते, बहुत डेंजर है। कोई बचपना मत करना। त्रिशूल अभी किसके साथ बात कर रहा है? कौन हो सकता है? पिताजी, क्या हुआ बेटा? मैं गाड़ी नहीं चला रहा, लेकिन शिवानी गाड़ी लेके गई है। अरे नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जल्दी जाकर उसकी जान बचाओ, वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। पिताजी, मैं फोन करता हूँ आपको। हे ऊपर वाले, उन दोनों की रक्षा करना। ये क्या? त्रिशूल कहाँ जा रहा है? ये जरूर उस शिवानी को ही बचाने जा रहा होगा। इसे मुझे किसी भी तरह रोकना होगा। किसी भी हालत में वो शिवानी बचने ना पाए।